फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट YSK। आज बात करेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग या बोल सकते हैं लिफ्टिंग एंड रिगिंग एक्टिविटी। तो लिफ्टिंग एंड रिगिंग एक्टिविटी में बहुत सारे टर्म्स आते हैं या मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग में बहुत सारे टर्म्स आते हैं। तो उस टर्म का डिफिनेशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें टर्म आता है क्रेन क्या है। तो ये जानते हैं क्रेन क्या होता है। क्रेन इज ए लिफ्टिंग मशीन दैट कैन बी यूज टू लिफ्ट एंड लोअर द मटेरियल। तो क्रेन क्या है, एक लिफ्टिंग मशीन है जिसका यूज करके क्या किया जाता है, मटेरियल को या तो लिफ्ट किया जाता है या लोअर किया जाता है और क्या किया जाता है एंड मूव लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और लोड को एक जगह से दूसरे जगह पे इसको रखा जाता है। तो ऐसे मशीन को क्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्लिंग क्या होता है। स्लिंग आपने साइड पे देखा होगा। तो स्लिंग का डिफिनेशन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। ए पीस ऑफ लिफ्टिंग टूल्स, ये लिफ्टिंग टूल्स है। इट इज यूज टू अटैच द लोड टू द हुक। इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है स्लिंग का, ये है जो हुक के साथ अटैच किया जाता है। किसके हुक के साथ, लिफ्टिंग इक्विपमेंट के हुक के साथ, और उसके बाद इसके सहारे लोड को उठाया जाता है। तो ये हुआ स्लिंग। नेक्स्ट देखते हैं सेफ वर्किंग लोड किसको, SWL आप लोग जानते होंगे। मैक्सिमम लोड दैट कैन बी लिफ्टेड बाय लिफ्टिंग मशीन्स और लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल, मतलब वह लोड जो लिफ्टिंग मशीन या लिफ्टिंग टूल्स के सहारे मैक्सिमम उठाया जाता है, मैक्सिमम लोड। तो हो गया SWL। नेक्स्ट देखेंगे सिग्नल मैन क्या होता है। सिग्नल मैन के बारे में भी आप लोग जानते हैं। ए पर्सन हु गाइड द क्रेन ऑपरेटर बाय गिविंग सिग्नल्स, यानी क्रेन ऑपरेटर को सिग्नल देके गाइड करता है। इसका काम यही सिग्नल देना, यानी क्रेन ऑपरेटर को गाइड करना। नेक्स्ट है टैग लाइन क्या होता है। तो आप जानते हैं कि मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए टैग लाइन का इस्तेमाल होता है। चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। ए रोप दैट टैग द लोड एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लोड। तो क्या करता है, लोड को टैग करता है, मतलब लोड के साथ इसको बांधा जाता है और लोड में जो मूवमेंट होता है ना उसको कंट्रोल करता है। जब लोड में हवा के कारण या किसी और वजह से अचानक वाइब्रेशन कुछ हुआ, उसके वजह से लोड है जो काफी मूव करता है, तो उसको ही कंट्रोल करता है। तो उसको क्या कहते हैं, टैग लाइन। अब NT2 ब्लॉक लिमिट स्विच या इसी को ओवरहोस्ट लिमिट स्विच के नाम से भी जानते हैं। अब इसका डिफिनेशन क्या होता है। ये क्या है, एक प्रोटेक्शन डिवाइस है। इट इज ए प्रोटेक्शन डिवाइस और डिजाइन टू स्टॉप ए होस्ट ब्लॉक। इसको डिजाइन किया गया कि होस्ट ब्लॉक को वहां पे रोक देता है। टू टच विथ बूम टिप, बूम टिप के साथ टच होने नहीं देता है। यानी कि जहाँ पे ये हुक होता है तो हुक को ऊपर जब ले जाते हैं, बूम का सबसे लास्ट में हुक वहां पे लगा हुआ था, उसको बूम टिप बोलते हैं। तो कहीं कभी कभी ऐसा होता है अगर ये नहीं लगा हुआ है तो होस्ट ज्यादा होस्ट हो जाने के कारण वो जाके लोड है जो बूम टिप के साथ टच हो जाता है और वहां पे फिर क्रेन का टपल होने का डर रहता है। तो इसी को हम लोग NT2 ब्लॉक या ओवर होस्ट लिमिट स्विच बोलते हैं। यानी कि ए प्रोटेक्शन डिवाइस डिजाइन टू स्टॉप ए होस्ट ब्लॉक टू टच विथ बूम टिप के साथ इसको टिप होने नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनिशियल लोड टेस्ट क्या होता है। इनिशियल लोड टेस्ट के बारे में काफी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इनिशियल लोड टेस्ट एक्चुअली होता क्या है। प्रायर टू यूज ऑल लिफ्टिंग मशीन, लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल, यानी यूज करने के पहले जितनी भी लिफ्टिंग मशीन है, लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल है, आर टेस्टेड, टेस्ट किया जाता है फर्स्ट टाइम, पहली बार। कहाँ पे, मैन्युफैक्चर वर्कशॉप में, बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन। तो मैन्युफैक्चर वर्कशॉप में इसको चेक किया है बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन। यानी कि कोई भी लिफ्टिंग मशीन या लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल है जिसको कि फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चर वर्कशॉप में कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा चेक किया जाता है, तो वैसे टेस्ट को हम लोग इनिशियल लोड टेस्ट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे SLI, सेफ लोड इंडिकेटर। ए क्या होता है। Safe load indicator is a device which gives alarm when the crane capacity approaches the actual load। यानी किसी भी क्रेन का जो यहाँ पे एक्चुअल लोड कितना होता है उस पे जैसे ही पहुंचता है वैसे ये क्या करता है, अलार्म देता है। तो यानी कि SLI क्या है, SLI लोड इंडिकेटर एक डिवाइस है जो कि क्रेन के ऑपरेटर जो होता है उसके केबिन में लगा रहता है। which gives alarm when the crane कैपेसिटी अप्रोचेज, तो अलार्म देता है जब क्रेन की कैपेसिटी है जो एक्चुअल लोड तक पहुंच जाता है, तो अलार्म देता है कि इससे ज्यादा अब नहीं उठा पाएगा। और वहां पे एक ऑपरेटर है जो सतर्क हो जाता है कि इससे ज्यादा लोड लेना खतरनाक हो सकता है।
नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लेक्स लिफ्ट क्या होता है। अभी इसमें लिफ्ट बहुत तरह के होते हैं, सबसे पहले देते हैं कॉम्प्लेक्स लिफ्ट। कॉम्प्लेक्स लिफ्ट मीन इन विच लोड वेट बिटवीन 15 टू 30 टन। तो कॉम्प्लेक्स लिफ्ट में जिसमें कि लोड वेट है जो 15 से 30 टन रहता है, बूम लेंथ है वह 55 मीटर रहता है, एंड 2 क्रेन वहाँ पे यूज होते हैं। कैपेसिटी लोडिंग एवं 85% पे किया जाता है, यानी 85 मार्जिन 15% का रखता है, और यहाँ पे कुछ कारण की वजह से 85 से ज़्यादा पे भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लिफ्ट को कॉम्प्लेक्स लिफ्ट करते हैं। इसमें क्राइटेरिया क्या है, 15 टू 30 टन होना चाहिए लोड का वेट, बूम लेंथ 55 मीटर होना चाहिए, 2 क्रेन का इस्तेमाल होना चाहिए, कैपेसिटी लोडिंग एवं 85 के आधार मैंने 85 से ज़्यादा ले रहा है, यानी मार्जिन 15 से भी कम कर रहा है, तो ऐसे लिफ्ट को कॉम्प्लेक्स लिफ्ट बोलते हैं। अब हाईवी लिफ्ट के बारे में भी देख लेते हैं। हाईवी लिफ्ट किसको बोलते हैं, इसमें जो लोड वेट होता है वो बढ़ जाता है इससे सीधा, यानी कि यहाँ पे 30 टन टू 49 टन हो जाता है। क्रेन रेटेड कैपेसिटी जो होगा 200 टन का लगेगा, यहाँ पे भी है 2 क्रेन का इस्तेमाल होता है। चलिए अभी देखते हैं क्रेन प्री लिफ्ट चेकलिस्ट क्या होता है। तो प्री लिफ्ट से ही मालूम पड़ रहा है कि क्रेन का प्री लिफ्ट चेकलिस्ट मतलब क्रेन इस्तेमाल होने के पहले चेकलिस्ट भरना, मतलब ये सेफ्टी चेकलिस्ट है। एक सेफ्टी चेकलिस्ट है दैट इज रिव्यू बाय द ऑथोराइज पर्सन, जिसको ऑथोराइज पर्सन के द्वारा रिव्यू का किया जाता है ऑफ द लिफ्टिंग टीम, यानी जो लिफ्टिंग टीम का जो ऑथोराइज पर्सन होता है उसको रिव्यू करता है। लेकिन रिव्यू कब करता है, बिफोर लिफ्टिंग ऑपरेशन, यानी लिफ्टिंग ऑपरेशन के पहले उसको रिव्यू करके सारा चीज चेक कर लेता है कि उसमें जितने भी जानकारी दी गई है वो सही है कि नहीं है। तो ऐसे चेकलिस्ट को हम लोग बोलते हैं क्रेन प्री लिफ्ट चेकलिस्ट। नेक्स्ट देखेंगे लिमिट स्विच क्या होता है, लिमिट स्विच डिवाइस। अभी इसके बारे में मैंने बताया था, इसका दूसरे तरह से नाम लिखा हुआ, ए सेफ्टी डिवाइस दैट सेव द क्रेन एंड इट्स कंपोनेंट, माने एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जो क्रेन को भी सेव करता है और इसकी कंपोनेंट को भी सेव करता है। व्हेन क्रेन रीचेज बियॉन्ड ए प्री डिटरमाइंड पॉइंट, जब क्रेन है जो पहले से निर्धारित जो पॉइंट होता है उससे बियॉन्ड आगे जाने लगता है, एंड दैट कुड डैमेज द क्रेन, जिसके कारण क्रेन डैमेज हो सकता है। और हो तो ऐसे जो लिमिट स्विच है उसको NT2 ब्लॉक के नाम से मैंने अभी अभी जस्ट बात किया था, इसको NT2 ब्लॉक करते हैं। मतलब इसको बोल सकते हैं ओवर होस्ट लिमिट स्विच, यानी होस्ट ज्यादा ना हो तो वहां पे अलार्म आने लगता है और ऑपरेटर समझ जाता है कि इससे ऊपर नहीं लेना है। आप देखेंगे लोड चार्ट क्या है, लोड चार्ट के बारे में आप जानते होंगे। द चार्ट विच हेल्प टू नो, वह चार्ट हमें जानने में क्या करता है, सहायता करता है। द ऑपरेटर ऑफ द क्रेन, क्रेन के जो ऑपरेटर होता है उसको जानने में मदद करता है। लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ द क्रेन, यानी क्रेन की लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी है और वो किसके किन किन चीजों पे निर्भर करता है। कंसिडरिंग बूम लेंथ उस समय कितना है, बूम एंगल उस समय कितना है, एंड वेट ऑफ द हुक ब्लॉक कितना है। इन सारे चीजों को देखते हुए क्रेन ऑपरेटर को हेल्प करता है लोड चार्ट की इतना कैपेसिटी हो चुका है तो इस पे किस आधार पे अभी आपको उठाना चाहिए। और नेक्स्ट देखते हैं आउट रिगर, तो जो कि आउट रिगर खास करके जो टायर माउंटेड जो क्रेन होते हैं उसमें होता है। तो आउट रिगर का डिफिनेशन यहाँ देख लेते हैं, द एक्सटेंडेबल मेटल आर्म्स फिक्स विद द क्रेन। तो एक क्या होता है इसमें, एक्सटेंडेबल मतलब जो एक्सटेंड करता है, बढ़ सकता है घट सकता है। तो एक मेटेलिक आर्म है फिक्स विद द क्रेन माउंटिंग बेस, यानी जो कि क्रेन के मेज माउंटिंग बेस के साथ वो फिक्स रहता है, एंड गिव सपोर्ट टू क्रेन ड्यूरिंग लिफ्टिंग ऑपरेशन। और ये क्या करता है, क्रेन को सपोर्ट देता है जब इससे हम लिफ्ट करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, जब आउट रिगर लगा देते हैं तो टायर को अप ले लेते हैं और पूरा लोड है जो आउट रिगर पे आ जाता है क्रेन का, तो टायर है जो ग्राउंड को टच नहीं करता है। तो इस केस में अगर लोड का वहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो टायर के माध्यम से क्रेन को प्रभावित नहीं करता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, आउट रिगर। तो दोस्तों ये आपने टर्मोलॉजी देखा, आपने वर्किंग टर्मोलॉजी ऑफ मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग एंड लिफ्टिंग एंड रिगिंग एक्टिविटी का आशा करते हैं समझ गए होंगे। याद नहीं है तो एक बार फिर से आप पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।